हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स का जो ये वीकली सेशन है इसमें हम लोग देख रहे हैं पिछले 7 दिनों का करंट अफेयर्स क्या क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। किस देश में फीफा ने 2022 का विश्व कप आयोजित किए जाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा कतर ने की है। 2022 का विश्व कप कतर में आयोजित होगा। फर्स्ट टाइम एक जो है यह कतर में यानी अरब कंट्री में इसको आयोजित किया जा रहा है। और यह जो है इस बार 2022 का जो विश्व कप होगा फीफा का, ये लास्ट है 32 टीम वाला। उसके बाद जो भी 2026 को फीफा वर्ल्ड कप होगा तो वो 48 टीम्स का होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट से समझौता किया है? तो उड़ीसा की राज्य सरकार ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट से समझौता किया है। C.S. शेषाद्री का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे और पद्म भूषण से सम्मानित थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्विटर पर 6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो ये तीसरे स्थान पर पहुंच गए। फर्स्ट नंबर पे ओबामा है और सेकंड नंबर पे ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप। किसने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो UAE ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है जापान से। किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है। हंगरी ग्रांड प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब हंगरी ग्रांड प्री 2020 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेल्सन मंडेला 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? जो विजेता बने हैं नेल्सन मंडेला के मोरिसाना कॉइट और मरियाना वर्दी नॉइनिस। मानव सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत 1 साल तक सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर रोक लगा दी है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर रोक लगा दिया 1 साल तक के लिए। दिल्ली में ही एक ऑपरेशन कोरोना वायरस के दौरान लगाया गया था, सील ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। S for sealing of the area, H for home quarantine, I for isolation of infected patients, E for essential services ensured, L for local sanitization, D for door-to-door survey। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किया है, जिसका टैगलाइन है कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। द एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो एक क्रिमिनल राइटर है हुसैन जैदी, उसने द एंड गेम नामक उपन्यास को लिखा है, जिसका टॉपिक है राजनीतिक विश्वासघात एवं अकल्पनीय आतंकवाद पर यह जो उपन्यास है आधारित है। किस देश ने PUBG पर बैन लगा दिया है? तो फिलहाल पाकिस्तान ने PUBG पर बैन लगा दिया है। पाकिस्तान जो है झेलम नदी पर कोहला प्रोजेक्ट चला रहा है। डायमर बासा जो सिंधु नदी पर बांध बना रहा है। आज़ाद पट्टान हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो कि झेलम नदी पर यह भी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है चीन की मदद से। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स के द्वारा किया गया? तो यह जो है पटना एम्स के द्वारा कोरोना वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते। भारत के पहले EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। EV इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा जो कि NBFC के सहयोग से खोला गया है और ये इसको डेवलप किया है EESL यानी कि एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके जरिए क्या होगा? संडे को 15 मिनट के लिए अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने को इंश्योर करेंगे हर एक इंडिविजुअल। किस राज्य ने प्लाज्मा डोनर को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा असम सरकार ने की है। जो भी प्लाज्मा डोनेट करेगा उसको सरकारी नौकरी में प्रेफरेंस मिलेगा। किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किसान मित्र हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें कि पर 100 व्यक्ति पर एक किसान मित्र नियुक्त किया जाएगा। किसान मित्र के साथ आपको स्वास्थ्य मित्र भी याद आ रहा होगा जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किया था। सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उधम सिंह के जीवन पर आधारित यह पुस्तक है, जिसको बलदेव सिंह ने लिखा है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पास एक्स अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये जो पास एक्स अभ्यास है, नौसेना अभ्यास, अमेरिका और इंडिया के बीच इसे आयोजित किया गया है।
3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू हुआ है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो यह स्थगन जो है 2021 तक के लिए किया गया है। अगला इसका जो आयोजन होगा अक्टूबर-नवंबर 2021 में होगा। 2023 का ODI जो कि अक्टूबर-नवंबर 2023 में आयोजित होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होना था। आईसीसी का स्थापना 1909 को हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है। इसका चेयरमैन इमरान ख्वाजा है और इसका आईसीसी का CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनु सहनी है। किसने छात्रों के मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है? तो हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मानसिक स्वास्थ्य के देखभाल के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने घर घर राशन योजना शुरू की है, जिसमें कार्ड धारक को घर तक राशन पहुंचाएगा। मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो हरसिमरत कौर बादल, जो कि हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। मिजोरम का CM जोरामथांगा, गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लाई। यहाँ पे चारकोट नामक त्यौहार मनाया जाता है। हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो PNB बैंक ने कोविड के रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसका टैगलाइन है टुगेदर फॉर द बेटर। इसका स्थापना 1894 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका MD प्लस CEO SS मल्लिकार्जुन राव है। PNB में मर्ज होने वाले जो बैंक हैं ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने गोधन न्याय योजना शुरू की है, जिसमें सरकार 2 रुपया प्रति केजी की दर से गोबर खरीदेगा और उससे गवर्नमेंट जैविक खाद बनाएगा। DRDO ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यह ड्रोन है, जो कि भारत ने इसे विकसित किया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर निगरानी के लिए। किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फार्म पे नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। किस देश ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा है जो क्लीन टेलकोज यानी कि करप्शन फ्री की तरह अग्रसर हो रही है? तो अमेरिका ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों की लिस्ट में शामिल किया है। भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो मालदीव के साथ भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है। पारेषण लाइन और पारेषण टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र इसके इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बन गया है ड्रोन के जरिए, जिसमें इलेक्ट्रिक लाइन और इलेक्ट्रिक टावरों का निरीक्षण करेगा, देखभाल करेगा। SpaceX ने किस देश के सैन्य उपग्रह NSS-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह NSS-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, जिसको फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के किस राज्य ने दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है? ओडिशा में यह पीला कछुआ पाया गया है, जो ओमनिवर्स होता है, यानी कि वो मांस और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैरों वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है? तो इंडोनेशिया के सिंगापुर शोधकर्ताओं ने इंडोनेशिया में 14 पैरों वाला विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है। करूर वैश्य बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो रमेश बाबू बोजू को करूर वैश्य बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। स्मार्ट वे टू बैंक इसका टैगलाइन है। आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है? तो आंध्र प्रदेश ने यह योजना आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना लागू की है, जहाँ का आंध्र प्रदेश का CM जगन मोहन रेड्डी है। कोविड-19 के कारण किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में प्रस्तावित दौरे पर जाने से मना कर दिया है? तो इंडिया के जो महिला क्रिकेट टीम है, इसने इंग्लैंड जाने से मना कर दिया है। किस देश के लुर्डेस रोमन कैथोलिक तीर्थ स्थल ने दुनिया की पहली ऑनलाइन तीर्थ यात्रा आयोजित की है? तो फ्रांस के लुर्डेस रोमन कैथोलिक तीर्थ स्थल ने यह ऑनलाइन दर्शन किया है। एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मसालों का निर्यात जून 2020 में कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो 23% बढ़ा है एसोचैम के रिकॉर्ड के अनुसार। एसोचैम का फुल फॉर्म है द एसोसिएटिव चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। प्रेजेंट में इसका जो हेड है, प्रेसिडेंट है निरंजन हीरानंदनी।
इसका स्थापना 1920 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। 2021 का G20 समिट इटली में होना है और 2022 का जो G20 समिट है वो भारत में होना है। सऊदी अरब का जो किंग है उसका नाम है किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरेबिया। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया? तो 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया। मुंबई से 23 जुलाई को 1927 में फर्स्ट ब्रॉडकास्ट किया गया था, उसी के याद में 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया। एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एसोचैम ने सेवदन के साथ समझौता किया। एसोचैम का फुल फॉर्म होता है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। हाल में किस मंत्रालय ने निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित किया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित किया है। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है हरदीप सिंह पुरी है। हरदीप सिंह पुरी शहरी एवं आवास मंत्रालय के मंत्री भी हैं। एनएमडीसी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित देव को एनएमडीसी के अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। एनएमडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका स्थापना 1958 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सोनू सूद जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता है ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है? तो राजस्थान गवर्नमेंट के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है। ITUC के द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर क्या है? तो भारत को स्केल 5 में रखा गया है और ITUC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन। इसमें लेबर के राइट का ध्यान नहीं रखा जाने की वजह से इंडिया को स्केल 5 में रखा गया है। SBI जनरल इंश्योरेंस MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI के जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO PC कांडपाल को नियुक्त किया गया है। किस देश ने ATGM ध्रुव वस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इंडिया ने ATGM का यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। गुलेन बेकियन मानवता पुरस्कार की विजेता कौन बनी है? तो ग्रेटा थुनबर्ग गुलेन बेकियन मानवता पुरस्कार की विजेता बनी। भारत में राष्ट्रीय आम दिवस 2020 कब मनाया गया है? तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया गया है। आम का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका होता है। रियल एडमिरल MS इकबाल किस देश के नौसेना प्रमुख बने हैं? तो बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख बने हैं MS इकबाल। बांग्लादेश और इंडिया के बीच एक एक्सरसाइज होता है जो संप्रति एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं और हाल ही में इसे मेघालय में इसको आयोजित किया गया था। ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना है? तो निकारागुआ ISA के समझौते पर 87वां देश बना है समझौता करने वाला, हस्ताक्षर करने वाला। इसका फुल फॉर्म होता है IS का इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में। इसकी घोषणा PM नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी। 2015 में की थी और 2015 में जो पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था उसमें यह घोषणा की गई थी। इसमें क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो देश है उन देशों के बीच का गठबंधन है, क्योंकि यहाँ पर जो सनलाइट है वो परपेंडिकुलर पड़ता है और इन्हीं देशों के लिए यह जो है अलायंस है, गठबंधन है। PM मोदी ने किस राज्य के जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो मणिपुर राज्य में जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है जिसमें 1700 गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन Tianwen-1 लॉन्च किया है? तो चाइना ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन Tianwen-1 लॉन्च किया है। नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो अमित शाह ने, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। किस IAS अधिकारी को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो टीना डाबी को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका स्थापना ब्रिक्स का स्थापना 2006 में हुई थी। उस वक्त इसमें ब्रिक यानी कि साउथ अफ्रीका नहीं था और इसे 2010 में इसने सदस्यता ली ब्रिक्स देशों की। किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए अमूल के साथ समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए अमूल के साथ समझौता किया है। आंध्र प्रदेश में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं
नवरन्नालू पितलांद्रिकी कार्यक्रम, जिसमें कि घर बनाने के लिए मुफ्त में ज़मीन दी जाएगी। जगन्ना विद्या दिवेना योजना, जिसमें कि +2 से ऊपर के कोर्स के लिए फ़ी रिटर्न करने का यह योजना है, जिसमें कि ग्रेजुएशन और उससे ऊपर के कोर्सेज के लिए यह लागू होता है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए स्वपरीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कोविड-19 के लिए स्वपरीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की, सेल्फ टेस्टिंग टेक्निक। किस एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है? रिस्ट बैंड यानी कि हाथ कलाई में बांधने वाला बैंड। तो नागपुर एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए यह स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है। हाल ही में MFIN का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके जो CEO है बना है आलोक मिश्रा को बनाया गया है। MFIN का फुल फॉर्म है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क। किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है? तो पंजाब सरकार ने IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है कौशल विकास के लिए। DRDO ने कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना कहाँ की है? तो लेह में बिहार में स्थापना की गई है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च में। एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो NSDC के साथ, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एयरटेल पेमेंट बैंक का CEO प्लस MD कौन है? अनुव्रत विश्वास। किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपनिंग करने का ये तरीका है जिसमें कि सिर्फ KYC नीडेड होता है, और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है। इसका स्थापना 1908 ईस्वी में हुआ था। इसका MD और CEO अभी प्रेजेंट में संजीव चड्डा है। भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता इजराइल के साथ हुआ है। किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। द पैंडेमिक सेंचुरी के लेखक कौन है? पैंडेमिक सेंचुरी के लेखक मार्क होनिक्सबॉम है। किस राज्य ने कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है? तो झारखंड गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश भूषण को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 के अंटार्कटिका से एस्थ्रोस मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की है? तो नासा ने। नासा का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो केरल में, इंडियन नेवल एकेडमी केरल के, कोविड-19 जिसकी कैपेसिटी 3 मेगावाट है। कोविड-19 रोगियों के लिए सेवा के लिए कर्मी बॉट रिबोट लॉन्च किया था। बांग्लादेश के पहली कंटेनर ट्रेन कहाँ से रवाना की गई? तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिससे कि सॉप, ऑयल, ETC होते हैं, कोलकाता से इस ट्रेन को रवाना किया गया। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने अपना MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? तो नवीन ताहिलानी को टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड का अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। किसने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है? तो अमेजन पे ने। PMAYG यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों को पूरा करने का औसत समय कितने दिन का किया गया है? तो यह 114 दिन का किया गया। पहले यह 314 दिन का होता था। और यह जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यह 2016 से इसके शुभारंभ हुआ है और 2022 तक जिनके पास घर नहीं है उनको घर देने की एक टारगेट। किसने MSMEs के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो मुथूट फिनकॉर्प ने MSMEs के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया। रीस्टार्ट पहल आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने MSME के लिए शुरू किया था, जो कि मिलता जुलता नाम है। IOB इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को इसका MD और CEO नियुक्त किया गया है। इसका स्थापना 1937 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। किस देश ने भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर। कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1999 में एक युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध, जिसमें जो कि 60 दिनों तक चला था। वर्ल्ड IVF डे 25 जुलाई को मनाया जाता है।
भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इंडिया और रूस के बीच जो एक्सरसाइज होता है उसको इंदिरा एक्सरसाइज भी कहते हैं, इंदिरा अभियान। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 129वां स्थान पर है टोटल 187 देशों के रैंकिंग में। किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो अमेरिका ने। भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान करती है? तो प्रदान की है उत्तर कोरिया को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है। किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को गठन की मंजूरी दी है। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो इसे आनंद यानी गुजरात के आनंद में इसकी स्थापना की गई है, जो कि FSSAI के टर्म और कंडीशन को फॉलो करेगा। बजाज फाइनेंस लिमिटेड को गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव बजाज को बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है? तो भारत ने 2030 तक अक्षय ऊर्जा 60% तक लक्ष्य को निर्धारित किया है। राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है? तो जयपुर में। ऑपरेशन डिजर्ट चेज भी राजस्थान में लॉन्च किया गया था। किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी है? तो पंजाब गवर्नमेंट ने। किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान आईनेस्ट के 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया? तो चीन का यह संस्थान है जहां पर 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। इसका फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी। CCI ने किस कंपनी को कृष्णापट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? तो अडानी पोर्ट्स को। CCI का फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। चलो दोस्तों, आज के इस सेशन में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक में।